जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। नगर के 2 मोबाइल शॉप में जीएसटी की टीम ने दी दबिश, आईटी क्लेम को लेकर फंसा पेच। परसवाड़ा के तालाब में डूबे 3 बच्चे, एक बच्चे की हुई मौत। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान नहाने तालाब पहुंचे थे बच्चे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के हुए तबादले, पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती रश्मि धुर्वे डाबर को मिला सहायक महानिरीक्षक का प्रभार। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, मानसिक तौर पर अस्वस्थ था मृतक। जिले में खेल संसाधनों का वर्षों से अभाव, प्रतिभा को आंकने खेल विभाग कर रहा टैलेंट सर्च की तैयारी। जिले भर में सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती। मोबाइल की खरीदी बिक्री, दुकान में मोबाइल का स्टॉक, आईटी क्लेम और मोबाइल खरीदी बिक्री पर जमा किए गए स्टेट जीएसटी टैक्स में भारी अंतर होने की शिकायत मिलने पर नगर की 2 अलग अलग मोबाइल दुकानों में सोमवार को स्टेट जीएसटी बालाघाट की टीम पहुंची, जिन्होंने देर शाम तक स्टेट जीएसटी टैक्स से जुड़े दस्तावेज खंगाले। हालांकि देर शाम तक की गई इस जांच में जीएसटी बालाघाट की टीम कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। वहीं जीएसटी की चोरी की गई है या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं लग पाई है, जिसका खुलासा जल्द किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। बताया जा रहा है कि दोनों जगह की गई इस कार्रवाई में जीएसटी की टीम वर्ष 2017 से लेकर अब तक के दस्तावेज खंगाल रही है, जिसमें समय लगने की बात जीएसटी अधिकारियों के द्वारा कही गई है। मोबाइल बिक्री को लेकर दर्ज किए गए जीएसटी रिटर्न में आईटी क्लेम का विकल्प मोबाइल संचालकों द्वारा भरा गया था, जिसमें अविनाश मोबाइल ने 6 लाख रुपए का आईटी क्लेम किया था, जबकि वो इस क्लेम के पात्र नहीं हैं। वहीं अन्य मोबाइल संचालकों ने भी आईटी क्लेम के लिए आवेदन किया था, जिसमें लाखों रुपए के हिसाब की बात सामने आई है, जिस पर जीएसटी की टीम जांच करने पर पहुंची है। सर बताएंगे, आज 2 फर्मों पे जो है चेकिंग कर रहे हैं दस्तावेजों की, जीएसटी को संबंधित लेकर कुछ मूल्य का अंतर आ रहा है जीएसटी चुकाने में, ऐसे कुछ मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला है, किनके आदेश को तहत हो रही है और अब तक क्या निकल के आया है? श्रीमान आयुक्त महोदय वाणिज्य कर इंदौर एवं श्रीमान संयुक्त आयुक्त आदेश अनुसार में श्रीमान संयुक्त आयुक्त राज्य कर श्रीमान पीके पांडे छिंदवाड़ा संभाग के मार्गदर्शन में उक्त अभी जाँच कार्रवाई चल रही है। जैसे हमारे जांच पूर्ण हो जाएंगे या भी जो भी शाम तक जैसे हमको जानकारी मिलती है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कौन कौन सी फर्म में जांच चल रही है? हमारे अविनाश मोबाइल एवं रेणुका कम्युनिकेशन, ये 2 फर्मों में भी जांच हमारी चल रही है और इसका जैसे हमको डिटेल मिलता है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। भरवेली के वार्ड नंबर 14 अवंती चौक सिवनी कैंप भरवेली स्थित एक सूने मकान का ताला तोड़कर मकान के अंदर अलमारी में रखे चांदी के 15 सिक्के और 30,000 रुपये की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत भरवेली थाना में की गई है। जानकारी के अनुसार इस मकान में महेश डहरवाल भरवेली मॉल के सेवानिवृत्त कर्मचारी परिवार के साथ रहते हैं। 5 माह पहले महेश डहरवाल कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, तब वे अपने मकान में ताला लगाकर अपने बेटे के घर सीता सावगी चले गए थे। 16 अगस्त को महेश डहरवाल अपने घर वापस लौटे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी मिली, जिसकी लिखित शिकायत महेश डहरवाल द्वारा भरवेली थाना में की गई है। नगरपालिका के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे एक ओर समस्त कर्मचारी काफी नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी का डीए भी 2 वर्षों से रुका हुआ है। इसके अलावा विनियमितीकरण का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिससे नाराज नगरपालिका के सफाई कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर उनकी समस्त मांगों को पूरी किए जाने की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने समय पर वेतन न देने, रुके हुए वेतन का तुरंत भुगतान करने, विनियमितीकरण की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने,
2 साल से बकाया डीए का भुगतान करने और इंक्रीमेंट दिए जाने की मांग की। क्या दिक्कत हो रही है? पेमेंट हर महीना हमको 20-25 तारीख को मिलती है। हाँ, और अपने डीए के लिए गए थे और अपने एग्रीमेंट आया उसके लिए गए थे, तो कहीं वो साहब का आदेश है कि शासन से आदेश ही नहीं। ये इंक्रीमेंट कब से अटका हुआ है? डीए कब से अटका हुआ है? 2 साल से अटके डीए तो आज तक कुछ नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं हर बार? वो बोलते शासन से भी आदेश ही नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी भी वही बोल रहे हैं। कब कैसा करेंगे? वहीं इस मामले को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मामला यही है कि अभी हमें चुंगी क्षतिपूर्ति पूरे मध्य प्रदेश में 407 निकाय हैं टोटल, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। तो जैसे ही शासन से आज रिलीज हो रही है चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि, तो जैसे ही आज आ जाएगी तो कल इनके खातों में इनकी तनख्वाह के रूप में जमा कर दी जाएगी। तो यही इनकी समस्या थी, तो इसको मतलब बता दिया गया। कितने ऐसे कर्मचारी इनकी रुकी हुई है? सभी की मेरी खुद रखी हुई है, पूरी नगर पालिका की, क्योंकि सैलरी की एक चुंगी क्षतिपूर्ति से प्रदान की जाती है। चुंगी क्षतिपूर्ति इसी के लिए शासन के द्वारा जारी की जाती है कि इससे आप सभी लोगों का वेतन बांटें। तो वेतन उसी से बढ़ता है, तो आज वो प्राप्त हो रही है ना। तो आज प्राप्त हो जाएगी, शाम तक हमारे खाते में आ जाएगी, तो कल हम सभी एम्प्लॉयज़ के खाते में डाल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। नगर के 2 मोबाइल शॉप में जीएसटी की टीम ने दी दबिश, आईटी क्लेम को लेकर फंसा पेच। परसवाड़ा के तालाब में डूबे 3 बच्चे, 1 बच्चे की हुई मौत। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान नहाने तालाब पहुंचे थे बच्चे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के हुए तबादले, पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती रश्मि धुर्वे डाबर को मिला सहायक महानिरीक्षक का प्रभार। ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, मानसिक तौर पर अस्वस्थ था मृतक। जिले में खेल संसाधनों का वर्षों से अभाव, प्रतिभा को आंकने खेल विभाग कर रहा टैलेंट सर्च की तैयारी। जिले भर में सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती। खेल एवं युवा विभाग के द्वारा जिले के मेधावी खिलाड़ियों को महानगरों में स्थापित विभिन्न खेल एकेडमी में प्रवेश देकर उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न खेल विधाओं का अवसर प्रदान करने के लिए टैलेंट सर्च योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिले में भी विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। लेकिन जिले में युवाओं के टैलेंट को परखने के लिए संसाधनों की कमी नजर आ रही है। जहां एक ओर मैदान की दुर्दशा है तो वहीं दूसरी ओर खेलों को लेकर व्यवस्था बेहतर नहीं है, जबकि शासन के निर्देश हैं कि खिलाड़ियों को परखने के लिए बेहतर मैदान, 200 मीटर का ट्रैक सहित अन्य व्यवस्था होना आवश्यक है। अब इन हालातों में खेल विभाग को किस प्रकार से खिलाड़ियों की प्रतिभा समझ आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खेल विभाग के कर्मचारियों की माने तो जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी के आधार पर खिलाड़ियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें संभाग स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। नगर के डेंजर रोड पर मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए। घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम दंदुटोला, ग्राम एकोड़ी निवासी दोनों व्यक्ति खेती मजदूरी का काम करते हैं। 16 अगस्त को करीब 1:30 बजे दोनों व्यक्ति बेनीराम और हर्षुलाल मोटरसाइकिल में अपने गांव से कोसमी जाने निकले थे। वैनगंगा नदी का पुल पार करने के बाद डेंजर रोड बाईपास से कोसमी जाते समय मोटरसाइकिल रोड किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के आदेश के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजाक रश्मि धुर्वे डाबर को सहायक महानिरीक्षक कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन का पदभार दिया है। वहीं उप सेनानी CIZW विशेष शाखा के उप सेनानी मनोज करवेती को उप सेनानी 36वीं बटालियन विजबल, उप सेनानी 36वीं बटालियन नागरिया जामले को उप सेनानी CIZW विशेष शाखा में स्थानांतरित किया गया है। वहीं उप सेनानी 36वीं बटालियन चंद्रशेखर कौशिक को उप सेनानी प्रथम वाहिनी इंदौर में स्थानांतरित किया गया है। बालाघाट क्षेत्रांतर्गत जबलपुर रेलवे लाइन पर स्थित ग्राम धापेवाड़ा के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक हरिराम पिता मंगरू बचले, उम्र 53 वर्ष, वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी निवासी है।
15 अगस्त को यह घटना उस समय हुई जब यह व्यक्ति घर से घूमने निकला था। कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिराम रेलवे कर्मचारी था जिसने 12 वर्ष पहले रेल विभाग से सेवानिवृत्त ले ली थी और वह अपने बहन और जीजा के साथ वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी बालाघाट में रहता था। बताया गया है कि रेल विभाग से सेवानिवृत्त लेने के बाद हरिराम अक्सर रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन की तरफ घूमने जाया करता था। पिछले कुछ दिनों से हरिराम मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बैहर क्षेत्र के ग्राम मसनी नाला में चोरों ने पटवारी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी जेवरात सहित करीब 50,000 रुपए की चोरी कर ली। बैहर पुलिस ने संतोष मोहबे द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मसनी नाला निवासी संतोष मोहबे की पत्नी किरकिटा मोहबे परसवाड़ा में पटवारी है। बताया गया है कि 15 अगस्त को संतोष मोहबे परिवार के साथ परसवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं बैहर पुलिस ने संतोष मोहबे द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। परसवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक तालाब में 15 अगस्त को 3 बच्चे डूब गए, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। 15 अगस्त को करीब 2 बजे ग्राम अहमदपुर में यह घटना उस समय हुई जब इसी ग्राम के 3 बच्चे खेलते खेलते तालाब की तरफ निकल गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अहमदपुर में स्कूल के कुछ ही दूर पर तालाब है। 15 अगस्त को स्कूल में ग्रामीणों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तभी बालक वंश सहित 3 बच्चे अपने घर से खेलते खेलते तालाब की तरफ निकल गए और तीनों बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए, जहां उन्हें एक व्यक्ति द्वारा पानी में डूबते हुए देखा गया, जिसने आवाज लगाकर लोगों को तत्काल बुलाया। तालाब में कूदकर बच्चों को बाहर निकाला गया, जिन्हें परसवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बालक वंश की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने स्थानीय बस स्टैंड में खड़ी एक यात्री बस से बैटरी चोरी करने वाले बस के हेल्पर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हेल्पर खिलेश लिल्हारे ग्राम मेंढ की थाना रामपाली निवासी बताया गया है, जिसके पास से जब्त की गई बैटरी की कीमत लगभग 12,000 रुपये बताई गई है, जिससे बैटरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की रात्रि करीब 11 बजे गुरुकृपा ट्रेवल्स की बस के चालक दीपक साहू ने बस में बैटरी न होने पर बैटरी चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामले को जांच में लेते हुए कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी खिलेश से पिछले दिनों अन्य बसों से हुई बैटरी चोरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अध्यापक संवर्ग के 7वें वेतन मांग का लाभ दिए जाने के आदेश होते ही अध्यापक संवर्ग द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका का सत्यापन कराया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जबलपुर की एक टीम पहुंची थी, जिसके द्वारा जिले के कुछ अध्यापकों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया गया था। वहीं अभी बड़ी संख्या में अध्यापकों के द्वारा सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं करवाया गया है। आपको बताएं कि जिन अध्यापकों ने अपनी सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं कराया है, उनके लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा तारीख के अनुसार कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें 1758 अध्यापकों की सेवा पुस्तिकाओं का जबलपुर जाकर सत्यापन करवाया जाएगा। इसके संबंध में चर्चा करने पर जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि क्रमोन्नति सेवा पुस्तिका का सत्यापन कोष लेखा विभाग से करवाना होता है। जिन लोगों की सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें जबलपुर से वेरिफिकेशन करवाने के लिए आदेश दिए गए हैं। सेवा पुस्तिका का सत्यापन और पे का वेरिफिकेशन क्रमोन्नति का कोष एवं लेखा से जांच करवाना होता है। जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों का भी नहीं दिया गया है। जैसे ही वो अभी आदेश किए हैं जबलपुर से उसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए होता है, उनको भी उसका लाभ मिल जाएगा। जबलपुर जाएंगे, सेवा पुस्तिका वहाँ वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो पात्रता है उसके अनुसार कार्य होगा।